आदमी ने अपनी राइफल को जैकेट से ढक दिया और उस पर हेलमेट भी पहना दिया। फिर दीवार में एक छोटा छेद बनाया और उसमें दूरबीन लगा दी। उसने डमी को हिलाना शुरू किया ताकि दुश्मन स्नाइपर गोली चलाए और उसकी जगह पता चल सके, लेकिन सामने वाला बहुत चालाक था, उसने गोली नहीं चलाई। अब आदमी बेचैन होकर इधर उधर टहलने, तभी अचानक हेलमेट नीचे गिर गया। वो दीवार के पीछे फंसा था। उसे पता था कि जैसे ही सिर बाहर निकालेगा तुरंत गोली लग जाएगी। उसका वॉकी टॉकी भी टूट चुका था। तभी उसने पास पड़ी एक लाश के पास रेडियो देखा। उसने जमीन से लकड़ी उठाई और दीवार से तार निकालकर हुक बना लिया, लेकिन जब कोशिश की तो हुक 7 से 8 मीटर दूर पड़े रेडियो तक नहीं पहुंच पाया। तभी तेज आंधी आई और धूल उड़ने लगी। उसने सोचा यही मौका है और दौड़ पड़ा। दुश्मन उसे देख रहा था। वो रेडियो और बैग उठाकर दीवार की ओर भागा। दुश्मन ने गोली चलाई जो चूक गई, लेकिन दीवार टूट गई। छिपने की जगह कम बची थी। रेडियो खराब था और दौड़ने से उसकी चोट फिर से खुल गई। उसने बेल्ट से जांघ बांधकर खून रोका और चाकू से गोली निकालने लगा। बहुत दर्द के बाद उसने गोली निकाल ही ली। पानी की बोतल भी गोली से फट चुकी थी। अब उसने दुश्मन की जगह ढूंढनी शुरू की। अंदाजा लगाया कि गोली 60 डिग्री कोण से और 1500 मीटर दूर से आई थी। तभी रेडियो में आवाज आई। उसने जल्दी से ईयरफोन लगाया। सामने वाला खुद को साथी बता रहा था और सिग्नल गन चलाने को कह रहा था, लेकिन आदमी समझ गया कि वही स्नाइपर बात कर रहा है जिसने पहले भी सैनिकों को धोखा देकर मार डाला था। उसे आवाज के साथ धातु की टकराहट सुनाई दी। उसने दूरबीन से तलाश शुरू की और पाया कि दुश्मन कचरे के ढेर में छिपा है, पर उसके पास स्नाइपर गन नहीं थी। तभी उसका साथी मैथ्यू होश में आया। बोल नहीं पा रहा था, लेकिन आईने से इशारा किया कि दुश्मन कचरे में छिपा है। मैथ्यू धीरे धीरे आईने से पोजीशन देखता रहा और आदमी बातों में स्नाइपर को उलझाता रहा ताकि मैथ्यू गन तक पहुंच सके। फिर तेज आंधी आई, धूल छा गई। मैथ्यू ने गन उठाई और 3 गोलियां चलाईं, लेकिन दुश्मन की गोली उसके कंधे में लगी। वो रेंग कर दीवार तक आया, मगर जान नहीं बची। आदमी टूट गया और रो पड़ा। अब उसे समझ आ गया कि जिंदा रहने का रास्ता सिर्फ दुश्मन को खत्म करना है। उसने फिर रस्सी और हुक से गन खींची। उसमें सिर्फ एक गोली बची थी। यही उसका आखिरी मौका था। उसने सही निशाना साधा। तभी दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। मदद आने वाली थी। धूल फिर उड़ने लगी। दुश्मन ने गोली चलाई और उसने भी फायर कर दिया। उसकी गोली बिल्कुल सही जगह लगी, लेकिन उसे अब भी पूरा यकीन नहीं था।